नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी आईओएस में। मैं हूं आदित्य और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स टुडे। तो आज तारीख है आपकी 25 फरवरी और आज की जो मुख्य खबरें हैं हम उनको देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। तो देखिए, आज की जो पहली खबर है वो आपकी बात कर रही है कि अरुणाचल प्रदेश में एक नई अल्पाइन पौधे की प्रजाति को खोजा गया है। तो जी हाँ, 3 संस्थानों के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक समूह में अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है। अब विवरण जैव विविधता में प्रकाशित हुए थे कि जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, अब पौधे की जो ये नई प्रजाति है वो हिमालयन सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है और इसे क्रेमेंथोडियम इंडिकम का नाम दिया गया है। और दूसरी चीज के पौधे की ये जो प्रजाति है वह आमतौर पर जुलाई से अगस्त तक ही फूल देती है। अब ये जो तवांग जिला है उसके जो पैंगोंग झील है उसके स्थानिक एरिया में इसको पाया गया है और IUCN दिशा निर्देश के अनुसार इस प्रजाति को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि इसे संकटग्रस्त भी बोला जा रहा है। और अल्पाइन पौधा क्या होता है हम ये जानते हैं। तो ये जो पौधा होता है ये शुष्कता, कम तापमान, ठीक है, हवा, सूखा और पारगमनी विविकरण और खराब पोषण इत्यादि के लिए अनुकूलित होते हैं। दूसरी चीज ये कि जो तवांग जिला है जहां पर हमें ये पौधा मिला है हम उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो पहली चीज ये कि अरुणाचल प्रदेश के 16 प्रशासनिक जिलों में से एक सबसे छोटा जिला है तवांग, ठीक है, और इसकी जो आबादी है वो करीब आपकी 49,977 है, जो राज्य को भारत में 8वां सबसे कम आबादी वाला जिला भी कहा जाता है। तो इस जिले में आपका मोनप्पा लोगों का निवास है। कौन से लोगों का निवास है? मोनप्पा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है आपकी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। तो भारत के हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने 24 फरवरी 2021 को गुजरात के जो मोटेरो में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन किया है और उस स्टेडियम का नाम बदलकर बाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। जी हाँ, जो हमारा अहमदाबाद में यानी कि मोटेरो में जो स्टेडियम था उसका नाम सरदार पटेल के नाम को नाम हटा के उसका नाम रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम पर उस स्टेडियम का नाम रखा गया है। और ये जो स्टेडियम है आपका वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है। और भारत और इंग्लैंड के बीच में जो 24 फरवरी का मैच होने वाला था यानी कि पिंक बॉल टेस्ट मैच, उसकी मेजबानी करके ये स्टेडियम इतिहास बनाने जा रहा है। अब देखिए स्टेडियम में क्या क्या सुविधाएं हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस नवनिर्मित स्टेडियम को सभी आधुनिक सुविधाओं से यानी कि सभी बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटीज हैं इसमें तकनीकों से लैस करके बनाया गया था जो वर्तमान क्रिकेट के लिए आवश्यक भी है। और इसमें 4 ड्रेसिंग रूम शामिल है जो आजकल 2020 मैचों की मेजबानी के लिए आवश्यक भी है। और ये जो स्टेडियम है वो करीब आपका 63 एकड़ में बनाया गया है और मेलबर्न स्टेडियम में करीब 90,000 लोगों की बैठने की क्षमता है। बट इसमें जो आपकी सीटिंग अरेंजमेंट है वो करीब आपकी 1,10,000 तक की है, ठीक है। और इसे 800 करोड़ की लागत से बनाया गया है और इसका निर्माण लॉसन एंड ट्रोबो द्वारा किया गया है। स्टेडियम में करीब 25 लोगों की बैठने की क्षमता के साथ साथ 76 कॉर्पोरेट बॉक्स भी शामिल है। और उसके बाद इसके अलावा इसमें एक इंडोर एकेडमी, एक ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल भी है, एथलीटों के लिए 4 ड्रेसिंग रूम है, क्लब हाउस है, फूड कोर्ट है, रेस्टोरेंट है, सारी चीजें हैं इस क्रिकेट स्टेडियम में। 5 काली मिट्टी और 6 लाल मिट्टी की पिच भी बनाई गई हैं, ठीक है। और ये जो पहला स्टेडियम है जो अभ्यास और मुख्य पिचों के लिए भी रंगीन मिट्टी का उपयोग करता है। तो इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि बारिश में पिच को केवल 30 मिनट में सुखाया जा सकता है। तो जैसे कि आप लोग पहले देखते थे जब बारिश हो जाती थी
तो मैच को बंद मतलब रद्द कर दिया जाता था, उस दिन मैच होता नहीं था, बड़ी परेशानी होती थी। अब चाहे कितनी भी हैवी रेनफॉल हो, जो स्टेडियम है उसमें पानी भरेगा नहीं, और अगर भर भी गया तो वो 30 मिनट में सूख जाएगा। तो ये काफी अच्छी चीज थी। तो पुराना जो आपका मोटेरो स्टेडियम था वो वर्ष 2016 में ध्वस्त कर दिया गया था, जिसमें करीब 54,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता थी। इसीलिए जनवरी 2018 में नए क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी गई थी और गुजरात के क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा यह आधारशिला रखी गई थी। इसका निर्माण 2 साल में पूरा हुआ है। जो आपका नमस्ते ट्रम्प वाला प्रोग्राम था वो भी यहीं पर हुआ था। चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपकी अगली खबर बात कर रही है कि राजस्थान सरकार ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया है। जी हाँ, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राज्य विधानसभा में 24 फरवरी 2021 को अपना तीसरा राज्य बजट और पहला पेपरलेस बजट पेश किया है। तो राजस्थान की विधानसभा के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो राजस्थान की जो राज्य विधानसभा है वो एक पक्षीय विधायिका है, और दूसरी चीज ये कि राज्य विधानसभा के सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है वो करीब 5 साल का होता है, और वर्तमान में विधानसभा में करीब 200 सदस्य हैं। तो देखिए, पहली राजस्थान की जो विधानसभा थी उसका उद्घाटन करीब 1952 में हुआ था, मार्च 1952 में, और इसका जो कार्यकाल था वो 1952 से लेकर 1977 तक चला था। ठीक है, और उसके बाद विधानसभा में 160 सदस्यों की संख्या थी, और वर्ष 1956 में राजस्थान के साथ अजमेर राज्य का जो विलय था उसको करके विधानसभा सदस्यों की संख्या 190 कर दी गई थी। तो जो एक सदनीय विधानमंडल होते हैं उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। उसका मतलब होता है कि जो विधायिका है जिसमें एकल विधायी और संसदीय कक्ष या सदन शामिल है, दुनिया के लगभग आधे संप्रभु देशों में एक सदनीय विधायिका है। अब राज्य का जो बजट था उसके बारे में बात करते हैं। राज्य का बजट संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्य में विधानसभा में पेश किया जाता है, और इस बजट में वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्ति और व्यय के अनुमानित विवरण शामिल होते हैं। तो गाइज, आज के लिए आप लोगों के लिए यही खबरें थी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज काफी अच्छी लगती होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी कमी लगती है या कोई भी परेशानी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें, हम लोग आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, हमें फॉलो करें, ठीक है, और इसी तरीके से हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें। तो मैं आप लोगों से कल मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके, so bye bye, take care and have a wonderful day ahead.